फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th डॉक्टर मनोहर ए मैथ का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। और मैं बता दूं, इसको देखने के बाद आपकी मैथ टोटली एकदम रिवाइज्ड हो जाएगी और आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, यदि HCF जिसको हिंदी में मौसप बोलते हैं, बोल रहा है कि 120 और 225 का कितना है, 15 है, तो एलसीएम 120 और 225 का ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको 120 और 225 का एचसीएफ 15 दे दिया है, तो एलसीएम पूछ रहा है। तो इसको 2-3 तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूँ। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, अगर आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 1 से 5 वाला पार्ट 1 दिखा होगा इस एक्सरसाइज का, तो ठीक है। तो आपको मैंने वहाँ पे फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक, ये रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ पे। इसी फार्मूले पे हम लोग इस क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब देखिए, इसमें पहली संख्या हमारी ये होगी और दूसरी संख्या हमारी ये होगी, और एचसीएफ हमें दे दिया है 15, तो ये हमारी एचसीएफ। बस यहाँ से उठा उठा के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या हमारी होगी 225 बराबर एलसीएम हमारा फाइंड करना है, x मान लेंगे, और एचसीएफ हमारा दिया है 15। अब x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यहीं पे रहने देंगे 120 और 225। ठीक, यहाँ लिख लेंगे, x को यहीं छोड़ देंगे, 15 मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब 15 से 225 हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। तो हमारा ऊपर बचा 120 गुणे 15 और नीचे कुछ नहीं बचा, और ये हुआ यक्स। अब बस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 15 का 12 में कर देंगे, तो 15 दुना के 30 का 0 हासिल लगा 3, और 15 कम 15 और 3 18, और एक 0 था तो एक 0, मतलब हमारा एलसीएम कितना हो गया, 1800, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो था ना बहुत इजी क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये बोला नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, ये 7 है, 3 है, 4 है, x है, y है, तो हमें इसका मान पूछ रहा है। बोल रहा है कि भैया बता दीजिए इस x के जगह क्या आएगा और इस y के जगह क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देखिए ये x के यहाँ से 2 भागों में निकल रहा है ना, एक यहाँ निकल रहा है और एक निकल रहा है यहाँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से 2 भागों में निकल रहा है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 7 यानी कि 21। तो x का मान कितना हो गया, 21। अब y का मान कितना हो गया होगा, तो फिर y के यहाँ से 2 भाग में निकल रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो जहाँ जो 2 भागों में निकल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 हो गया। और यहाँ पे अभी हमने मान निकाल लिया 21, तो 21 कर देंगे, तो 21 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। तो हमें x और y का मान पता चल गया। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18 m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करिए। तो देखिए, प्रश्न को पहले थोड़ा सा समझते हैं। बोल रहा है आपके पास 2 ठो संख्या है, पहली संख्या 18 है और दूसरी संख्या 117। इसका एचसीएफ दे रखा है, कितना एचसीएफ दे रखा है, यम के फॉर्मेट में दिया है, और ये है हमारा 18 यम - 117 है। तो बोल रहा है कि बताइए यम का मान ज्ञात करिए कि m = एक्चुअल में होगा क्या। तो एकदम आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 18 और 117 का एक्चुअल में क्या मौसा होगा, एचसीएफ होगा, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी विधि से आप लोग रफ पे निकाल सकते हैं 18 और 117 का मौसा। तो पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से करते हैं। तो ये कितने बार में चल जाएगा, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126, तो 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, और घटा देंगे तो 17 में से 8 गया 9, और फिर इधर 18 आ जाएगा, तो 9 दूना के 18 कट गया, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ हो गया, यानी कि एचसीएफ हमें कितना मिल गया, 9 मिल गया। ठीक, ये काम आपको रफ पे करना है। अब आइए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 18 और 117 का एचसीएफ कितना आया हमारे पास, यानी एचसीएफ हमको दे रखा है, एक्चुअल में कितना दे रखा है, 18 m - 117 दे रखा है। तो इसको लिख लेंगे 18 m - 117
17। और अभी हमने इसका HCF निकाल लिया है कि एक्चुअल में इसका HCF कितना होगा, तो 9 आया है। तो इसके जगह 9 लिख लेंगे और इसको बराबर कर देंगे 18m - 117 के। अब बस m का मान निकाल लेना है। तो पहले 117 को इधर भेजेंगे तो प्लस में 117 हो जाएगा और इधर 18m हो गया। अब 117 में 9 जोड़ देंगे, तो आइए 9 जोड़िए 117 में, तो कितना हो जाएगा, 17 × 3 = 20 और 6 = 26। तो 126 बराबर 18m। अब m को यहीं छोड़ देंगे, 18 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 18 से कितने बार में चल जाएगा, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126, यानी कि m की मान कितनी आ गई हमें, 6। तो ये तो एक हमारा आंसर आ गया, m = कितना, 6। लेकिन हमें पूछ रहा है एलसीएम भी बताइए, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रखा था कि साथ में एलसीएम भी बताइए। तो अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एकदम इजी है। अभी जो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में किए थे, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये रिलेशन होता है एलसीएम एचसीएफ में। तो पहला नंबर हमारा 18 है, दूसरा नंबर 117 है और एलसीएम हमें फाइंड करना है, x मान लेंगे और एचसीएफ अभी हमने कितना निकाला है, 6। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 18 × 117 और यक्स यहीं छोड़ देंगे, 6 गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, 6 से कटा देंगे 3 बार में, मतलब 3 × 117, ठीक है। 117 का 3 में गुणा कर देंगे तो 300 हमारा कितना हो जाएगा, 51, और ये हमारा हो गया एलसीएम। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर देखते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो बोला किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होके, ठीक है, इनफाइनाइट या अनंत तक जाती है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 डैश डैश करके आपका इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हमारा बोल रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n का मान क्या कभी 0 आएगा। तो देखिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, एक बार लिखेंगे प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 के लिए, ठीक है, 1 के लिए 6 के पावर n का वैल्यू निकालेंगे। तो 6 के पावर n बराबर 6 के n की जगह कितना रख देंगे, 1, और 6 के पावर 1 का मान कितना होगा, 6। फिर लिखेंगे n बराबर 2 के लिए, अब 6 के पावर n की जगह क्या लिख देंगे, 6 के पावर 2, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। फिर क्या करेंगे, n बराबर 3, ऐसे करेंगे 3 के लिए 6 के पावर n की जगह क्या लिख देंगे, 6 के पावर 3, और 6 का पावर 3 का होता है 216। तो हम क्या देख रहे हैं, जब कभी भी पावर रख रहे हैं, ठीक है, 1 रखा तो हमें लास्ट में 6 मिला, ठीक, 2 रखा तो लास्ट में 6 मिला, 3 रखा तो 6 मिला। मतलब मैं देख रहा हूँ कि जब भी n का मान रख रहे हैं 1 2 3, हमेशा लास्ट में 6 मिल रहा है। तो बोला क्या 0 पे समाप्त हो सकता है, तो लिख देंगे नहीं, 0 पे समाप्त नहीं होगा, नहीं 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इतना करने के बाद आपको क्या लिख देना है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। मतलब बोला क्या लास्ट में 0 आ सकता है, जी नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिनका क्या होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है, या जो संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से कटती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात हो तो 4 होता है। 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा। तो 2 से अधिक संख्याओं से कट गया, मतलब 1 2 4 3 संख्याओं से कट गया, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक। तो ये तो हो गया भाज्य संख्या। अब हमको इसको दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको दिखा लेते हैं, किसको, 7 × 11 × 13 + 13। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके बता दूँ, यहाँ पे 13 है और यहाँ पर भी 13 है, 13 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 7 × 11, गुणे कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे 13 हो गया, 11 × 7 = 77 + 1।
तो ये 13 हो गया और 77 और 1 78 हो गया। अब बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 78। अब ये देखिए जो 13 गुणे 78 हमारा आया है ये किससे कटेगा, ये देखिए 13 से भी कटेगा, मतलब ये पूरी संख्याएं जो है 13 से भी कटेगी, और ये हमारी 78 अगर देख लें तो 78 78 से भी कटेगा, ठीक है, 13 1 से भी कटेगा, ठीक, और 78 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 78 किससे कटेगा हमारा, ठीक है, 8 7 15 3 से भी कटेगा, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, तो इसीलिए हमारा भाज्य संख्या है। तो आप क्या लिख देंगे, दी यहाँ पे इस नीचे लिख देंगे कि यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, संख्याओं से कटती है, इसलिए भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक। दिस इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। नाउ कम ऑन दिस सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में, ठीक है, तो बात करते हैं सेकेंड पार्ट में, तो इसी तरह सॉल्व कर लेंगे इसको भी। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, मैं यहीं से कॉमन ले रहा हूँ, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो हम दोनों तरफ देख सकते हैं हम क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, कॉमन ले लेंगे, 5 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ पे बचेगा 1। अब सॉल्व कर दीजिए, गुणा करिए तो इतना हो जाएगा, ऐसे गुणा कर लेते हैं। 3 दूना के 6 चौके 24 और इधर हो गया 7 42, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको गुणा करना है। तो 4 3 12 दूना के 24 और 42, तो 24 का 42 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 4 चौके 16 का 4 हासिल लगा 1, 4 दूना के 8 1 9, तो 8 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 9 1 10, कितना हमारा हो गया 1008 और प्लस में 1 अभी बचा है, तो इसको जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। अब देखिए ये जो दी गई संख्याएं हैं हमारी किससे किससे कटेगी, तो आप देख सकते हैं ये 5 से भी कटेगी, ठीक, 5 से कटेगी, ये तो 5 से कट गई, और ये 1009 से भी कटेगी, ठीक, और किससे कटेगी 1009 आपकी 5 से कट गई, 1 से भी कटेगी, ठीक है, 1 से सारी संख्याएं कटती है। तो बस अब देख लेना 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है, मतलब 5 1009 और 1 से कट रही है। तो जहाँ कहीं भी 2 से अधिक संख्याओं से कटे फिर आप यही स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे कि यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, इसलिए ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। बस यही सॉल्यूशन हो गया आपके क्वेश्चन का। बस आपको समझना था कि एक्चुअल में भाज्य संख्याएं होती क्या हैं, ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जो बाकी बचे क्वेश्चंस हो गए 10 के बाद वाला, उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी डाउट क्लियर हो सके। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।